सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी कंपनी में आई थी फायर ब्रिगेड की टीम, जो कि यहाँ पे कोई एजुकेशनल पर्पस से नहीं आया था। जो कि यहाँ पे सभी मस्ती कर रहे थे, देख सकते हैं। सभी यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, बस वैसे ही हंसी मजाक, क्योंकि सीरियस कोई नहीं ले रहा था इस चीज़ को, लेकिन ये सीरियस लेने वाली चीज़ है। सब यहाँ पे कोई ना कोई मस्ती अपना अपना किए जा रहा था, क्योंकि ध्यान से ये बातें सुननी चाहिए और ये बातें सही भी है। तो अंकल ने अभी बताया कि आग लगने का मेन रीज़न क्या है। पहला है हवा, ऑक्सीजन और हीट। जब ये तीनों मिलते हैं तो भयंकर आग लगती है। फिर इन्होंने हमें बताया इन तीन सिलेंडर का अलग अलग उपयोग, कब और किस वक्त करना है, कैसे करना है। का है उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। पहले जब आपको यूज़ करना है तो ये सील को तोड़ दो, उसके बाद एक क्लिप निकालो और अपना ये पोजीशन चाहिए, एक पैर आगे चाहिए, एक पैर पीछे, और आग से थोड़ा सा डिस्टेंस रख के ये जो पाइप है आग के बेस पे पकड़ो, आग के ऊपर नहीं पकड़ना है। आग के बेस पे पकड़ के इसको केवल दबा दो और डेड टाइप में इसको ऐसे आप स्वाइप कर दो, आग आपकी तुरंत बुझ जाएगी। अगर आपने ऊपर से बुझाने की कोशिश की तो आग जल्दी नहीं बुझेगी। सेम ये है CO2, ये भी आग बुझाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर इस्तेमाल करना है कभी भी एक बात ध्यान में रखना है, आपको इसी हैंडल को पकड़ के यूज़ करना है। यहाँ वहाँ किधर भी उसे पकड़ना नहीं है। जब इसको आप ऑन करेंगे तो आपका हाथ इधर चाहिए। अगर आपने गलती से भी इधर उधर पकड़ लिया तो आपका हाथ फोन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एक गैस है। -0 डिग्री सेल्सियस इतना ये चिल्ड है। 1 सेकंड में अपना हाथ काम से जाएगा। गाय गड़बड़ में आदमी को पता नहीं चलता कि आपने किधर पकड़े हो। अपना पहले आग कैसी बुझे ये देखता है, तब तक अपना हाथ जम जाता है उधर ही। ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा ही रहेगा। तो जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे आप लोग, तो इसका इस्तेमाल इसी तरह से करना है। ये सब लोग ध्यान में रखो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और तरीका वही है, एक पैर आगे रख के इसे काम करना है। एक पैर हमें इसलिए आगे रखना है, अगर हवा का अगर रूप बदल गया तो आग अपने आग पे आ सकती है, लेकिन आपका आगे का पैर आपने पीछे हटाया तो आप खुद का बचाव कर सकते हो। तो फर्स्ट सेफ्टी अपना भी देखना है, ऐसे नहीं कि आपको भी बुझाना। आप ही सेफ्टी नहीं रहोगे तो आप बुझा पाओगे क्या? नहीं बुझा पाओगे। इसलिए इसी तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बुझाना है। अभी का माहिती आपको पता चला मैंने किस स्टाइल से बताया आपको आग बुझाने के लिए। हम DCP यूज़ करेंगे, ड्राई केमिकल पाउडर है वो, उसका इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एक एक करके आगे आ जाओ। DCP कौन से केसेस में और ये दोनों भी फायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये जनरल फायर कैटेगरी में आता है। जनरल फायर यानी किसी भी प्रकार के आग पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर मशीनरी है या मोटर है उस पर DCP का प्रयोग ना करें। अगर उस DCP का आपने प्रयोग किया तो आपका वो पार्ट खराब हो जाएगा, वो डायरेक्ट स्क्रैप में ही फेंकना पड़ेगा। अगर इसका इस्तेमाल किया 2 दिन के बाद आप वापस उसको यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग करके। लेकिन ये अगर यूज़ किया तो उसको उठा के बाहर ही फेंक देना स्क्रैप में, वो वापस रिपेयर नहीं होगा या सर्विसिंग भी नहीं होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से सर्विसिंग करने के बाद वो वापस चल सकता है जैसा था वैसे। और ये आग ज़्यादातर के इलेक्ट्रिक फायर में होता है। समझ में आया? तो अब बारी आती है इमरजेंसी की, जैसे कि हार्ट अटैक और मिर्गी। अगर किसी को भी आए तो हम उसकी हेल्प कर सकें। कि आजकल लोगों को सॉरी भाई। सांस लेने में तकलीफ होती है, अटैक भी आता है, एसिडिटी भी बढ़ती है। एसिडिटी बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे दर्द होना शुरू होता है तो आदमी घबरा जाता है। ऐसे कोई भी आपकी नज़रों में आया तो उसको खुली हवा में बिठाओ, उसको टेंशन मत लो, थोड़ा पानी दे दो। अगर किसी के शरीर में दर्द हो रहा है सीने में, समझना अटैक है। ऐसे टाइम में पूरा जमा होना नहीं चाहिए वहाँ पे, थोड़ा खुला रखो, उसको सुला दो और उसको CPR देना है। अभी इधर से गंदा है नहीं तो किसी को सुला के मैं दिखाता था।
कि CPR कैसे देते हैं। सर वो पीछे खाली है जगह, सर पीछे जगह खाली है, सूखा है। इस साइड से हाथ रख के हाँ कोई बात लेफ्ट नहीं। साइड में यहाँ पे प्रेस करना है और ज़्यादा देर CPR भी नहीं देना है। ज़्यादा देर CPR देने से क्या होता है, वो अगर हार्ट अटैक से मरने वाला है तो वो ब्रेन डेड से मर जाएगा, क्योंकि ब्रेन पे जाने वाला ऑक्सीजन कट आउट होता है। तो ज़्यादा देर में हमें इतना ही देर देना है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आता फटाफट तब तक ही देना है। कि हॉस्पिटल में भी ज़्यादा CPR देते नहीं, उनका एक टाइमिंग रहता है 20 मिनट 22 मिनट, वहीं तक वो CPR देते हैं, उसके बाद वो भी कोशिश छोड़ देते हैं। सगळं गाणे नाही तर मी दाखवलं असतं CPR कसं द्यायचं। बाकी जो फिट मिर्गी मिर्गी जब आती है तब ऐसे इंसान को कभी भी पानी नहीं देना है। तो हम क्या सोचते हैं, चक्कर आके गिर गया, कुछ होके गिर गया, पहले चेक करो। मिर्गी अगर आ गई तो उसके जो दांत है पकड़ के रखता है, वो छोड़ता ही नहीं। तो उसको खोलने के लिए उसके मुंह में वो उंगली डालना नहीं, वो उंगली आपकी कट जाएगी। ये बात ध्यान में रखो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्याज है, प्याज को तोड़ो, उसको सांस दे दो। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुरंत हॉस्पिटल में उसको ले जाना है, लेकिन उसके पानी के पास नहीं ले जाना है, उसको पानी भी नहीं पिलाना है। गलती से ये काम हो गया तो तुरंत ऊपर निकल जाएगा। ये होता है क्योंकि हम सब जगह काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम पता नहीं है। लेकिन मिर्गी में प्लीज़ पानी मत पिलाओ। नहीं आपको मालूम है, तुरंत मैनेजर को बताओ, उसको हॉस्पिटल भेज दो। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक अटैक और दूसरा है मिर्गी। तो यहाँ पे सभी ने फाइनली सीरियल वाइज अपना अपना आग बुझाया और सभी लोग अपने रैंप पर वापस चले गए। मैंने भी बुझाया, बट मेरी वीडियो किसी ने नहीं बनाई क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट मैंने किया था। बीच में क्या हुआ, मेरा दोस्त आग बुझा रहा था और एक अंकल थे, वो उसमें डीजल गिरा रहे थे, वो आग बुझा नहीं, वो फिर से जल गया। फिर से आया, ये हमारे टकलू भाई हैं, आसिफ भाई, उन्होंने आग बुझाया। फिर ये लास्ट स्टेप था। इस स्टेप के बाद हम लोग चले गए अपने रैंप पे। देखिए सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने रैंप पे। उसके बाद रैंप पे जाके हम लोग काम करने लगे। धन्यवाद।